ये देखो, ये हमारी मैग्नेट है, ठीक है। इन्हें हम परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हैं, जो एक हमें प्रोवाइड कराती हैं होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड 60 से 100 मेगाहर्ट्ज तक। ये हमारी स्वीप कॉइल हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक कॉइल भी बोल सकते हैं। ये इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड जब इनके अंदर से करंट पास होता है, ठीक है। ये हमारा स्वीप जनरेटर है, ये क्या करता है, ये इक्वल अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि पास होता है इस सैंपल से, ठीक है। ये जो हमारी ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं सैंपल होल्डर। ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है, ये हमारी 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और डायमीटर में ये होती है 0.3 सेंटीमीटर। देखो, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, यानी ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा। ये शॉर्ट पल्स में, ठीक है, शॉर्ट पावरफुल पल्स में रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है सैंपल को, ठीक है। ये हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, जो रेडियो रिसीवर कोइल है, जो हमारा डिटेक्ट करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी को और एमिटेड एज न्यूक्लियर रिलैक्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर हमारा आता है रीड आउट सिस्टम। रीड आउट सिस्टम, हमारे रीड आउट सिस्टम में यानी कंप्यूटर नेसेसरी है, जो कि हमारा रिकॉर्ड करेगा डेटा। और जनरली ये जो मतलब कि ये जो हमारी ट्यूब है, जो ये सैंपल कैरी आउट करेगी, ये जो सैंपल होता है ना, इसमें सॉल्वेंट जो होता है हमारा, वो हमारा जनरली जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है और कार्बन डाइसल्फाइड का होता है, जो हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं जो सैंपल है NMR में एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। अब सिंपल मैं इसे बता देती हूँ, ये क्या है। दो मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के आगे हमारा स्वीप कॉइल लगा हुआ है, मैंने फंक्शन सबका बता दिया। इन दोनों के बीच में हमारा सैंपल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो हमारी स्वीप कॉइल रहती है, ये हमारी स्वीप जनरेटर से कनेक्ट रहती हैं, जिसकी वजह से मैंने इनका फंक्शन बताया, ये प्रोड्यूस करती हैं इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर ये जो है, देखो, ये सैंपल है, हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसमें ट्रांसमिट होगा। फिर ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट हुआ, फिर जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर और एम्पलीफायर होगा, ये जो सैंपल में जो ट्रांसमिट हुआ, फिर जो एमिट होंगे वो उसे रिसीव करेगा, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा और हमारे कंट्रोल कंसोल एंड रिकॉर्डर को सेंड करेगा। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की देखेंगे। जो है ये जो है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में यूज़ किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हम सैंपल की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। फूड साइंस में यूज़ होती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स में यूज़ होती है, स्टडी ऑफ बायो फ्लूइड्स में यूज़ होती है, जैसे सेल एंड न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। कि या हम मतलब कि किसी फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। एवरी फंक्शनल ग्रुप का जो एक करेक्टरिस्टिक सिग्नल होता है NMR स्पेक्ट्रम में, जिसको हम मतलब कि स्टडी कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट जो है कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट के थ्रू, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। या हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ अननाउन कंपाउंड में इसे यूज़ कर सकते हैं। इल्यूसिडेशन में मतलब होता है व्याख्यान करना किसी भी चीज़ का। हम केमिकल शिफ्ट को ऑब्जर्व करके जो उसकी वैल्यू है और जो स्प्लिटिंग सिग्नल्स हैं प्रोटॉन के डिफरेंट इन्वायरमेंट में, तो मतलब कि हम हाइड्रोजन को इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस हाइड्रोजन एट सुटेबल प्लेस इन फॉर्मूला एंड हेंस स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। हम यानी जो हाइड्रोजन है हम उसे मतलब कि एक जगह से दूसरी मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू उसके हम स्प्लिटिंग देख सकते हैं सिग्नल्स की और केमिकल शिफ्ट वैल्यू देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा किसी अननोन कंपाउंड का। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो कंपाउंड के बीच में और उनका डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हम उन दोनों की पीक को कंपेयर करके मतलब एक अननोन कंपाउंड की पीक को दूसरे अननोन कंपाउंड की पीक से कंपेयर करके हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। या हम फोर्थ हमारा डिस्टिंक्शन कर सकते हैं हम सिस और ट्रांस आइसोमर और कन्फर्मर्स के बीच में जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उनके डिफरेंट वैल्यू होती है केमिकल्स में, ठीक है, एज वेल एज कपलिंग कांस्टेंट में सिस और एंड ट्रांस आइसोमर्स के लिए। देयरफॉर इट इज़ इजी टू आइडेंटिफाई सिस या ट्रांस आइसोमर्स। मतलब कि देखो जो हमारी प्रोटॉन की जो है डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है,
जिसकी वजह से कपलिंग कोस्टेंट पे, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सिस है या ट्रांस है। ठीक है, थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।